हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, आज मैं अपनी सुजुकी जिक्सर 155 सीसी में एक यूनिवर्सल टायर हगर मैं इंस्टॉल करने वाला हूं और इसे मैंने परचेज़ किया है अमेज़न से। और इसके साथ जो मटेरियल आता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ प्लेट्स आते हैं, यहाँ पे एडजस्टिंग प्लेट आते हैं, कुछ सपोर्टिंग प्लेट्स आते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये दोनों इस तरह से साइज़ में आता है, एक छोटा एक बड़ा। और कुछ नट बोल्ट्स आते हैं इसके साथ इसको फिक्स करने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सल टायर हगर है, ये इसलिए यूनिवर्सल है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ टायर का जो साइज़ है, ठीक है, जैसे 12 इंच, 13, 14, 15 जो भी है, उसमें किसी पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है टोटल अराउंड 150 सेक्शन टायर्स में आप इसको लगा सकते हैं। मेरा 140 है वहाँ पे, तो ये इजीली लग जाएगा। अब कैसे आपको पता चलेगा कि कितना इंचेस व्हील में ये लगेगा, तो उसके लिए जो प्लेट्स हैं, जो होल दिया गया है, इसी में इसका मेज़रमेंट छुपा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो इनिशियल स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये 12 इंचेस है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सेग्रीगेट इसको किया गया है। तो जैसे मेरा 17 है, तो 17 के हिसाब से जो मेरा होना चाहिए उसी होल में मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसे फिक्सिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो आर्म है छोटा है और ऊपर वाला आर्म बड़ा है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है, जो जिस साइड में छोटा रहेगा उस साइड में ये बड़ा प्लेट साइड वाला रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से फिट होगा, वो भी बैक साइड से। और ये जो आर्म जो है, जो लंबा वाला जो आर्म है, उसके लिए लंबा प्लेट यूज़ करना पड़ेगा इसको, और जो छोटा वाला है उसके लिए छोटा प्लेट, वो भी बैक साइड में। तो चलिए इसको फिक्सिंग करते हैं। कुछ इस तरह से जो प्लेट्स हैं उसको आपको फिक्सिंग कर लेना है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो यहाँ पे नट आप देख रहे हैं ये टेफ्लॉन नट है, ठीक है। सामने अगर गौर से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक नायलॉन वॉशर टाइप का दिया रहता है। आप जब टाइट करेंगे फुल टाइट, तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन में ये खुलने का कोई चांस नहीं है इसमें। इसका डायरेक्शन मैं आपको बता दूँ, आपको ऐसे लगाना है, ऐसे घुमा के लगाना है, ठीक है। सर, आप इमेज में देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, ये डाउन साइड में है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो पसंद है वो है उल्टा करके, कुछ इस तरह से। रीज़न नहीं है, नीचे वाला जो पार्ट है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इससे ज़्यादा है, तो जब व्हील जब टर्न होगी हाई स्पीड में, तो लार्ज एरिया उसको चाहिए मड को कलेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैं इसी साइड को मैं नीचे प्रेफर करूँगा। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मेरा जैसे 17 इंचेस टायर है, उस हिसाब से ये वाला जो होल है ये मैच हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे बैक साइड से इस तरह से सेट करूँगा। तो मेरे गाड़ी में जो रियर फुट पेडल जो यहाँ पर लगा हुआ था, इसको मैंने खोल लिया क्योंकि ये फाउल करेगा। कैसे इसको लगाना है ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो अब ये जो बैक साइड का जो स्पिंडल है इसको ओपन करना है। तो जिक्सर में 22 mm का गोटी लगता है यहाँ पे, तो इसको जस्ट आपको लूज़ करना है। पूरा खोलना नहीं है, जस्ट लूज़ करना है ताकि प्लेट घुसने का एक जगह बन जाए। इस साइड में गैप करने के लिए इधर से स्पिंडल थोड़ा ठोकना पड़ेगा। ओके, अब जो लूज़ फिटिंग जो मैंने किया था उसको जस्ट मैं पुश करके देख लूँगा कि डिस्टेंस सही है नहीं, ठीक है। तो ये जो गैप यहाँ पे बन गया है और ये स्लॉट जो देख रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐसे पुश करना है कुछ इस तरह से, और इधर में भी आपका पुश हो जाएगा। ओके, तो ये गैप जो देख रहे हैं, देखिए जो मेज़रमेंट जो दिया गया था होल का, वो बिल्कुल एकदम सही है। एकदम ये टायर के साथ ये कोई टच नहीं हो रहा है और एकदम अलाइंड है, ठीक है। तो कुछ ठीक है। अब ये जो बोल्ट्स जो मैंने किया था, इसको टाइट करना है पहले। तो इसको टाइट करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, इसको इधर से फंसाना है, और ये जो नट है ये 10 mm का है। 10 mm का रैचेट से आपको टाइट करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो फाइनली दोस्तों ये प्लेट बहुत बढ़िया तरीके से लग गया है, ठीक है। अब फाइनली मुझे इसको टाइट करना है, हाथ से जितना टाइट हो गया। अब फुल टाइट कसना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको जब आप लूज़ कर रहे हैं तो और कुछ और चीज़ में छेड़खानी मत कीजिए। ये जो व्हील अलाइनमेंट करने के लिए जो यहाँ पर नट होता है उसमें कोई छेड़खानी मत कीजिए, नहीं तो आपको व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर गाड़ी में और चेन पॉकेट का दिक्कत आने लगेगा, अनइवनली टायर आपका खाने लगेगा, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये चीज़ को नोट कीजिएगा। चलिए फाइनली टाइट हो गया है ये। दोस्तों ये साइड व्यू है, ठीक है। नीट एंड क्लीन टायर हगर है, कोई झंझट नहीं है, सिंपल है, सिंपल टू इंस्टॉल है। ये बैक साइड का लुक है, ठीक है। और इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, ठीक है। बहुत बल्कि इस टाइप का बिल्कुल नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। रीज़न इसलिए कि इसके पहले और एक टायर हगर मैंने लगाया था। प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक मडी रोड में मैं घुस गया था और हेवी बोल्डर टाइप का सामान टायर और जो हगर है उसको बीच में फंस गया था। उसके चलते जो प्लास्टिक है वो क्रैक करके उड़ा दिया था। तो बहुत रेयर केस है ये चीज़, लेकिन उस चलते मेरा पहला वाला टायर हगर बर्बाद हो गया, इसीलिए इसको मैंने अभी लगाया। और मेरा वीडियो तब से बना रहा हूँ, बैठे बैठे वो देख रही है। गैप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, सफिशिएंट गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हील को मैं रोटेट करके भी दिखा देता हूँ, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास फिट हुआ है। तो दोस्तों अगर ये डेमो आपको पसंद आया है, डिटेल में दिखाया हूँ आपको, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का और भी मैं वीडियो आपके पास लाते रहता हूँ और इन फ्यूचर लाते रहूँगा। टायर अगर आप अपने गाड़ी के हिसाब से चॉइस कीजिए। ये जो यूनिवर्सल टायर अगर है मोस्ट ऑफ द बाइक्स में लग जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी बाइक में ये लग पाएगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बैक साइड का अलाइनमेंट कुछ इस तरह से कंपनी बनाती है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ टायर अगर लगेगी, तो वो पहले आप देख लीजिए कि लग पाएगा नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।